गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है मृदा, सॉइल्स। ठीक है, तो पहली बात मृदा, मिट्टी। मिट्टी हम किस इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, परिभाषा अगर हम इसकी लिखते हैं तो एक सही जो परिभाषा होनी चाहिए मृदा की, वह क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। भूगर्भवती की एक ऐसी परत, यानी धरातल की एक ऐसी परत है मृदा। क्या है? धरातल की एक ऐसी परत है जिसमें मृत जीवांश, क्या है? मृत जीवांश यानी मरे हुए जो जितने भी जीवांश हैं, ठीक है, वह और पेड़ पौधों की प्राप्त, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, यह एक तत्व ह्यूमस, ठीक है, एक तत्व ह्यूमस से निर्मित भाग है। यानी मिट्टी क्या है? भूगर्भवती की एक ऐसी परत है जिसमें मृत जीवांश, पेड़ पौधों की पत्तियों एवं एक तत्व ह्यूमस से निर्मित भाग है, जो वनस्पति ने जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वह उसको उगाने के लिए और उसको संवर्धित करने यानी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका पालन पोषण करने के लिए, संवर्धन करना है के लिए खनिजांश यानी खनिज एवं जीवांश जीवान प्राप्त कराते हैं, तो वे क्या करती है? आपकी मृदा कहलाती है। ठीक है, तो और देखते हैं अपन। ये तो आपकी परिभाषा हो चुकी, लेकिन यह इतना काफी नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी के भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे अपन एक एक करके। भौगोलिक वर्गीकरण, पहले आपका रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। पहली मिट्टी का आपका वर्गीकरण है, पहली मिट्टी का आपका प्रकार है जिसमें भौगोलिक वर्ग हम बढ़ रहे हैं रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन ये कहाँ पर है? तो अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली है। अरावली के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है दोस्तों, अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी है? रेतीली बलुई मिट्टी है, जिसमें से आपके जैसलमेर आ सकता है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं? अरावली के उत्तर पश्चिम भाग में आते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा अरावली उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने इनमें से कौन सी मिट्टी है, तो आपको ऑप्शन दे देगा रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कंकरी मिट्टी, कच्चा मिट्टी, कपास मिट्टी, काली जलोढ़ मिट्टी, कुछ भी आपके लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई, कुछ भी है आपका ऑप्शन देगा। तो आपको अरावली के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली या बलुई मिट्टी। ठीक है, अगर इसको मैप के तरह हम देख रहे हैं, ये राजस्थान का मैप है कुछ इस तरह है, तो ये अरावली का जो उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र है, पूरा इलाका, इस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? पहली मिट्टी। नेक्स्ट सेकंड मिट्टी है आपके, पॉइंट नंबर सेकंड है, अपन देखते हैं भूरी व रेतीली मिट्टी। भूरी और रेतीली मिट्टी, ठीक है, देखते हैं अपन ये कहां पर पाई जाती है। तो ये आपके पाई जाएगी झुंझुनू, सीकर, सिरोही और पाली। ठीक है, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, पाली में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी और रेतीली मिट्टी। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर मैप के द्वारा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके झुंझुनू और सीकर, ये वाला क्षेत्र, पाली और ये सिरोही वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा विषमताएं सबसे ज्यादा विषमताएं भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपके सुमेरपुर, पाली, सुमेरपुर, पाली। ठीक है, सबसे ज्यादा विषमता है भूरी और रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सुमेरपुर, पाली। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे देखते हैं, भूरी और रेतीली मिट्टी हो चुकी। नेक्स्ट आपकी मिट्टी है थर्ड नंबर की मिट्टी,
लाल लोनी मिट्टी, लाल लोनी मिट्टी, ठीक है। ये आपका सिंपली दक्षिणी भाग है राजस्थान का। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। राजस्थान किस भाग में लाल लोनी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में लाल लोनी मिट्टी पाई जाती है। चौथी मिट्टी है आपकी लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, ठीक है दोस्तों। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहले तो ये कहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी, लाल लोनी मिट्टी? अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, स्वयंवर और सिरोही में ये पाई जाती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अपन देख लेते हैं, अजमेर, जयपुर, ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद है सिरोही, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट बहुत कम दिया जाता है कि दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अरवली उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार सबको दे दिया जाएगा। एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लाल व पीली मिट्टी का कि नमी धारक क्षमता वाली मिट्टी है। क्या है? नमी धारक क्षमता वाली मिट्टी। सर्वाधिक नमी धारक क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? लाल व पीली मिट्टी। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड ये किसके लिए काम आती है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के लिए, मूंगफली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। क्लियर दोस्तों? मूंगफली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लाल व पीली मिट्टी। और आगे देखते हैं अपन 5वें नंबर की मिट्टी। ध्यानपूर्वक, मिट्टी से क्वेश्चन हमेशा आता ही है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में मिट्टियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वीं मिट्टी आपकी इंपॉर्टेंट मिट्टी काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी इसको कपास की मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की, ठीक है, कपास की मिट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ये कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ठीक है। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी में हाड़ौती क्षेत्र का जिसे मालवा भी बोलते हैं, ठीक है, लावा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसके अदर नेम है, ठीक है, उपनाम है। तो काली मिट्टी कपास की मिट्टी किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, निम्न में कौन सी कपास की मिट्टी कही जाती है? तो काली मिट्टी, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है व्यावसायिक, व्यावसायिक फसलों के लिए ये लाभदायक मिट्टी है। तो मैंने क्या बताया? व्यावसायिक फसलों के लिए सबसे लाभदायक मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। मूंगफली उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल व पीली मिट्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट व्यावसायिक फसलों के लिए। नेक्स्ट मिट्टी 6 नंबर की, नंबर 6 अपन देखते हैं, ओके। लाल व काली मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लाल व काली मिट्टी का सभी फसलों के लिए, सभी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल व काली मिट्टी, ओके दोस्तों। लाल और काली मिट्टी सबसे सभी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये आपके लगभग दक्षिणी भाग में पाई जाती है ये मिट्टी भी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र। और 7वें नंबर की लास्ट मिट्टी आपकी इंपॉर्टेंट मिट्टी है कछारी, काप, नवीन मिट्टी, ठीक है। तो ये मिट्टी कहां पर है? बनास व चंबल क्षेत्र पर, ठीक है। बनास और चंबल क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक इंपॉर्टेंट सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कछारी, काप और नवीन मिट्टी क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो ये आपके देख लिया हमने 7 प्रकार की मिट्टी हमने पढ़ी, ठीक है। पहली मिट्टी हमने कौन सी पढ़ी थी?
रेतीली बलुई मिट्टी हमने पढ़ी, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये जो मिट्टी है अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सेकंड हमने मिट्टी पढ़ी दूसरी भूरी और रेतीली मिट्टी, ठीक है। भूरी और रेतीली मिट्टी हमने देखी थी कि जुन्नू, सीकर, पाली और सिरोही, ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें एक विषमता है, सुमेरपुर पाली की विषमता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं लाल लोधी मिट्टी। लाल लोधी मिट्टी में हमने देखा था कि नमी धारक क्षमता, सबसे ज्यादा नमी धारक क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? लाल लोधी मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी, जिसे कपास की मिट्टी भी इसको बोलते हैं, और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताया जाए कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली में से कौन सी मिट्टी है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो इस प्रकार से आपके मैंने और देखा लाल व काली मिट्टी, ठीक है। जो सभी फसलों के उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? लाल व काली मिट्टी, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये तो आपकी मिट्टी के भौगोलिक वर्गीकरण हो चुका, ठीक है। अब हम देखेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक वर्गीकरण। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ रहा है के द्वारा बनाया जाता है। पटवारी में देखो, एलडीसी में आपके क्वेश्चन बनाया था वैज्ञानिक वर्गीकरण से, ठीक है। तो देखते हैं अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। पुलिस में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पुलिस में क्वेश्चन बनेगा एकदम इजी बनेगा, हार्ड भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अपन क्या है तैयार रहते हैं। कुछ कहा नहीं चल सकता, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। तो फर्स्ट आपकी मिट्टी है, हम 5 प्रकार पढ़ेंगे यहाँ से। एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉल्स, ठीक है। दूसरा है आपके अल्फीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, अल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, ठीक है। पांचवा है वर्टिसॉल्स, ठीक है। एरिडोसॉल्स, अल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टी और वर्टी, याद रखिए ध्यान से। एरिडो, अल्फी, एंटी, इंसेप्टी और वर्टी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। एरिडोसॉइल्स, एरिडोसॉइल्स में क्या होती है? कैसी मिट्टी होती है? ये शुष्क मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी है? एरिडोसॉइल शुष्क मिट्टी होती है। दूसरा आपकी मिट्टी सॉइल अल्फीसॉइल, ये कैसी मिट्टी होती है? लाल भूरी मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी, ठीक है। एंटीसॉल्स मिट्टी कैसी होती है आपकी? रेतीली मिट्टी, रेतीली, ठीक है। इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी कैसी है आपके? इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी आपके होती है अर्धशुष्क मिट्टी, ठीक है, अर्धशुष्क मिट्टी होती है। वर्टिसॉल्स आपकी कैसी मिट्टी होती है? तो कपास की मिट्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लाल भूरी मिट्टी। निम्न में से अल्फीसॉल किस प्रकार की मिट्टी है? तो आपको ऑप्शन देगा शुष्क मिट्टी है, अर्धशुष्क है, रेतीली है, लाल है, कपास है, कुछ भी ऑप्शन देगा तो आपको टिक करना होगा लाल भूरी मिट्टी है, ठीक है। एक दूसरा आपका दे दिया था कि उपमृदा कण, उपमृदा कण कौन सा है? अलग अलग मिट्टियों के ये जो हमने पढ़ा उसमें उपमृदा कण आपको याद रखना आवश्यक होता है, ठीक है। तो एरिडोसॉल जो है उसका उपमृदा कण क्या है? ऑर्थिड, ठीक है, ऑर्थिड एरिडोसॉल का क्या है? उपमृदा कण है। अल्फीसॉल का उपमृदा कण क्या है? हेप्लुस्तालप, देखिए हेप्लुस्तालपुस, देखिए इधर हेप्लुस्तालपुस, ठीक है। ये आपका क्या है? उपमृदा कण एल्फीसॉल्स का, ठीक है। और आगे देखते हैं एंटीसॉल्स का उपमृदा कण सामेट्स व फ्लूइड्स, सामेट्स व फ्लूइड्स, सामेट्स व फ्लूइड्स, वो है, ठीक है। ये दो अलग अलग है, सामेट्स व फ्लूइड्स, ठीक है। सामेट्स और फ्लूइड्स किसका है? एंटीसॉल। इंसेप्टिसॉल्स का देखते हैं अपन उस्ट्रोक्रैप्स, उस्ट्रोक्रैप्स,
स्टोक्रेप्स, ठीक है। स्टोक्रेप्स किसका है? इंसेप्टी। और वर्टिसोल्स का उपमृदाकरण देखते हैं अपन, ठीक है। वर्टिसोल्स का उपमृदाकरण, ठीक है, नहीं है इसका बैग, ठीक है, नील। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तो यही है। ऑर्थेड किसका? एडिसोल्स का उपमृदाकरण क्या है? ऑर्थेड। आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। हेप्लोस्टाप्लोपुस किसका है? आपकी सामेट्स किसका है? इंसेप्टिसोल्स का उपट्रास्पेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सी तीन बातें होगी। कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। शुष्क कौन सी? एडिसोल्स, आलगुरी, रेतीली, अर्धशुष्क, कपास, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्वेश्चन जो बन सकता है, मुझे लगता है कि यूं पूछा जाए, पश्चिमी राजस्थान में निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो मृदा, वैज्ञानिक वर्गीकरण की जो मृदा है वो आपको दर्शाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपके एंटीसॉल्स। एक एक फैक्टर देखेंगे अपन वापस अच्छे से, ठीक है। देखते हैं नोट नंबर 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपके? देखते हैं अगर पश्चिमी राजस्थान में एंटीसॉल्स, ठीक है। एंटीसॉल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन देख लेते हैं, तो देखिए सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो आपसे सबसे लास्ट में देखा था हमने वर्टिसोल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अपन देख लेते हैं, मैंने जो आपको बता दिया कि इसकी लोकेशन आपको नहीं बताई। ये इंपॉर्टेंट दो फैक्टर लगे मुझे पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। मैप की तरह मैं बता दूं कि कहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये राजस्थान का मैप, ठीक है। तो हमने एडिसोल्स पढ़े थे। एडिसोल्स आपके कहां पर मिट्टी पाई जाती है? एडिसोल्स चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, ये वाला जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी पाई जाती है? एरिडो। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एरिडो। एडिसोल्स कहां पर पाई जाती है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? एडिसोल्स का। अल्पिसोल्स आपके कहां पे? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा तथा झालावाड़। यानी ये मध्य राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान और अब क्या आ जाता है? ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला तीनों क्षेत्र आपके किस में आएंगे? अल्फी में, ठीक है, अल्फी में। दूसरा आपका एंटीसोल्स। एंटीसोल्स आपके कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल्स। और इंसेप्टिसोल्स कहां पाई जाती है? अर्धशुष्क प्रदेशों से आर्द्र जलवायु क्षेत्र तक, यानी आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, ठीक है। अर्धशुष्क से लगाकर आपके कहां पर? आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में। तो ये वाला क्षेत्र आपके लगभग आ जाता है, ठीक है। तो अर्धशुष्क से लगाकर आर्द्र जलवायु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके इंसेप्टी, ठीक है, इंसेप्टी। और वर्टिसोल्स आपके कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, यहां पर आपके वर्टिसोल्स, ओके, वर्टिसोल्स यहां पाई जाती है। तो आपने एक एक मिट्टी के बारे में देखा, ये मैंने कुछ मैप के द्वारा बताने की कोशिश की, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो आपने वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। आरएसएसबी के द्वारा बनाया सकता है, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा बनाया सकता है। आरएसएसबी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। राजस्थान पुलिस में भी आपके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप दे सकता है, ठीक है। और अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ है तो देख लेते हैं। एक आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, ये चलो ये कृषि में अपन देख लेंगे, ठीक है। जब हम कृषि अपना टॉपिक हम शुरू करेंगे तब ये सब चीजें अपन देख लेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मिट्टी के बारे में, सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि हमें यह मालूम चले कि देखें क्या है, किस प्रकार से हमने देखी मिट्टियाँ में हमने मिट्टी की परिभाषा देखी आज हमने, ओके। और हमने देखा इसका भौगोलिक वर्गीकरण, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें देखी हमने, ठीक है।
जो भौगोलिक और वहाँ से भी आपके असम पुलिस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं लगभग, ठीक है। और पटवारी RSS जो है अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जो है, ठीक है, वहाँ से भी आपके जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने बताया वहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन पुट आउट होते रहते हैं, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।